हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आओ हिंदी सीखें। दिस इज़ भारती जायसवाल एंड नाउ टीचिंग यू ज्योमेट्री ऑफ क्लास 9. We were doing NCERT textbook questions. Now, since we have completed exercise 5.1 in my earlier video, so now we will start exercise 6.1, question number 1. So let's see what is question number 1. In the following figure, lines AB and CD. In the following figure, lines AB and CD intersect at O if angle AOC plus angle BOE equal to 70 degree and angle BOD equal to 40 degree. Angle BOD equal to 40 degree. मीन्स हमें दे रखा है एंगल BOD, दिस एंगल इज 40 डिग्री, ठीक है, और एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री. तो फाइंड BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE. चलिए पता करते हैं. सबसे पहले AB is a straight line. AB is a straight line. Therefore यहाँ पे एक straight angle बनता है. Straight angle AOB और इसकी वैल्यू होगी 180 डिग्री. AOB straight angle की वैल्यू होगी 180 डिग्री. तो हम इसे पहले पार्ट में लिख लेते हैं. हमारे पास है AOC, एंगल COE और एंगल BOE. इसमें से हमें AOC और BOE का सम पता है, बट अलग अलग वैल्यू नहीं पता है. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एंगल AOC लिख दिया प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE. एंगल BOE इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, ठीक है. अब इसमें से हमें ये और ये इन दोनों का सम दे रखा है, तो इन्हें एक साथ ले आइए. एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE इक्वल टू 180 डिग्री. Now this is 70 degree. Given that this plus this is 70 degree, so you can write here 70 degree plus angle COE equal to 180 degree. Now angle COE equal to 180 degree minus 70 degree means 110 degree. Clear? तो हमें एंगल COE की वैल्यू पता चल गई 110 डिग्री. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE. COE का रिफ्लेक्स ये बनता है. ये सारे एंगल बनते हैं COE के रिफ्लेक्स एंगल. क्लियर? तो आपको पता है कि अगर हमने इसे भी मिला दिया मीन्स ये टोटल एंगल मिलकर 360 डिग्री होते हैं. तो अगर हमारे पास इसकी वैल्यू पता है और इस टोटल की वैल्यू पता है, तो 360 टोटल वैल्यू में से अगर 110 माइनस कर दें तो हमें रिफ्लेक्स ऑफ दिस एंगल पता चल जाएगा. क्लियर? तो चलिए लिख लेते हैं. रिफ्लेक्स ऑफ, जो हमें पता करना है, रिफ्लेक्स एंगल COE का रिफ्लेक्स हमने लिख दिया इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री इक्वल टू 250 डिग्री. हमें यही पता करना था, हमने पता कर लिया. चलिए आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया. नाउ सेकंड वन हमें फाइंड करना है एंगल BOE. तो आप देखिए यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइंस है AB और CD और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे. तो आपने पहले पढ़ रखा है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल.
अगर AB और CD दोनों O पे इंटरसेक्ट करते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये बनते हैं, ये और ये बनता है, या फिर ये और ये बनता है। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे और ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे। तो आपको पता है क्वेश्चन में दे रखा है एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, अगर ये एंगल 40 डिग्री है इट मीन्स दिस एंगल इज ऑल्सो 40 डिग्री। तो नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ एंगल AOC ऑल्सो। सो यू कैन राइट हियर एंगल BOD इक्वल टू एंगल AOC इक्वल टू 40 डिग्री। हम लिख सकते हैं चूँकि एंगल BOD और एंगल AOC दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और ये दोनों इक्वल हैं, तो सिंस वैल्यू ऑफ BOD इज 40 डिग्री देयरफॉर वैल्यू ऑफ एंगल AOC इज ऑल्सो 40 डिग्री। नाउ हमें ये पता करना है एंगल BOE। अब हमारे पास 40 डिग्री है एंगल AOC और एंगल COE 110 डिग्री है, तो हमें पता करना है एंगल BOE और इसके साथ ही हमारे पास AOB की वैल्यू 180 डिग्री भी है। तो यू कैन राइट हियर एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें से हमें ये पता है और ये पता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 40 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस एंगल BOE इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब एंगल BOE इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस इन दोनों को प्लस कर दीजिए 150 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री। मतलब एंगल BOE की वैल्यू 30 डिग्री है। ये एक तरीका है। दूसरा एक और तरीका है जिससे आप पता कर सकते हो। आपके पास क्वेश्चन में वैल्यू दे रखा है एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। अब हमने पता कर लिया है एंगल AOC 40 डिग्री है, तो यू कैन राइट हियर 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। देयरफॉर एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री। सेम आंसर आ गया। आप दो तरीके से पता कर सकते हो, 30 डिग्री ही आएगा आंसर। तो आपके दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।